Yes. Lecture partnership final account adjustments. Okay. Number one adjustment we have discussed sales not recorded. Sales not recorded. Then we have discussed how effect will occur in final account. So first effect will occur in the trial. So trading account credit sides in plus we add the plus, we will add in sales, then other effect will be occur in the asset side in the debtors, we will add it. Then purchase not recorded, purchase not recorded, then the effect of the first effect trading account debit side we will add in purchase, and second effect will occur in the liability side, we will add in creditors. Okay, now we will move to ahead. Next, number third adjustment, goods on sale or return basis. Okay, number third, goods on sale or return basis. Okay, if goods sold on return basis, then what will be effect will occur. Okay, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा इसका, डिडक्ट सेल्स वैल्यू फ्रॉम सेल्स. ओके, गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न. ओके, फर्स्ट क्या करेंगे हम, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. इट मींस आपने क्या किया है, गुड्स को बेचा है सेल्स एंड रिटर्न बेसिस पे बेचा है. ओके, बट ड्यू टू सम रीजन द customers has returned the goods. So what effect will occur? So first you will deduct it from sales. So trading accounts credit side, first you will minus it from sales, then you will plus it. You will plus it in closing stock at cost value. You will add it trading account plus closing account, closing stock. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक में आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे. ओके, एट कॉस्ट प्लस एट कॉस्ट इन क्लोजिंग स्टॉक प्लस एट कॉस्ट इन क्लोजिंग स्टॉक. सॉरी, ठीक है, एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया और इसका दो इफेक्ट और आने वाला है. क्यों दो इफेक्ट, क्योंकि अभी एक इफेक्ट हमने गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे सेल किया था, तो सेल्स में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, प्लस किस में इंक्लूडेड था ये, यस, हमने अगर उधार बेचा है, गुड्स को उधार बेचा है, तो सेल्स में क्या है, इंक्लूडेड है. दूसरा किधर इंक्लूडेड होता है, सॉरी, दूसरा कहां पे इंक्लूडेड होता है, यस, एनीवन. टर्मिनोलॉजी में हमने देखा था, कस्टमर्स को दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ कस्टमर इज नोन एज डेटर्स. वेरी गुड, ठीक है, थोड़ा हिंट है ये, तो आपको आंसर मिल गया. क्या, ग्रुप ऑफ कस्टमर इज नोन एज डेटर. जो हम कस्टमर को उधार गुड्स बेचते हैं वो क्या होता है, डेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बरोबर ना. तो हमने सेल्स में तो ऑलरेडी है, वो इंक्लूडेड है, तो हमने सेल्स से माइनस किया, लेकिन अभी वो क्या है, हमें गुड्स रिटर्न दे दिया, तो हम उससे पैसा रिकवर करेंगे क्या, हम उससे पैसा रिकवर करेंगे क्या, पैसा मांगेंगे क्या, बोलो. नहीं, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, गुड्स ही रिटर्न कर दिया ना. अरे तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, थक गए हो क्या सब लोग, यस. लेस
लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। और दूसरा क्या करेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड में, चलो असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। एक तो हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया असेट्स साइड, प्लस किसमें करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में एट कॉस्ट। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हम गुड्स सेल करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने अगर 10,000 का गुड्स बेचा है, ठीक है, और उसमें क्या है, 10,000 में क्या है, 8,000 उसका कॉस्ट है, 2,000 प्रॉफिट है। ओके, ये क्या है, सेल्स वैल्यू है। ये क्या है, सेल्स वैल्यू है। ये क्या है, कॉस्ट है। और ये क्या है, प्रॉफिट है। तो इस केस में क्या है कि आपने जो गुड्स बेचा है वो 10,000 का, उसमें 2,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। ओके, तो आपने जो बेचा तो सेल्स 10,000 का किया था, 10,000 का रिकॉर्डिंग किया और 10,000 का इधर से माइनस हुआ। ठीक है, 10,000 का इधर एंट्री आ जाएगा, 10,000 का इधर एंट्री आ जाएगा माइनस का। ओके, सेल्स वैल्यू का याद रखो ये ऐसा, एज ए एग्जाम्पल। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट इन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में अभी क्या करोगे आप, इसमें प्रॉफिट ऐड करके स्टॉक थोड़ी बनाओगे, किसी दूसरे कस्टमर को बेचोगे तो उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट होता है और एट मार्केट वैल्यू विच एवर इज क्या, हायर की लोअर, लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो हम कॉस्ट यहाँ पे 8,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 8,000 आप ऐड करोगे, और यहाँ पे भी 8,000 क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ऐड, क्योंकि ये गुड्स क्या है, बिका नहीं, ये रिटर्न आ गया। अगर ये रिटर्न आ गया तो वापस आप फ्यूचर में क्या करोगे, इसको सेल तो करने वाले हो, फेंक तो दोगे नहीं। किसी कस्टमर से रिटर्न आ गया गुड्स तो क्या हुआ, आप उस कस्टमर से प्रॉफिट नहीं कमाए, दूसरे कस्टमर को सेल करोगे, दूसरे कस्टमर को सेल करोगे एट अ प्रॉफिट। समझा क्या सबको, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जैसा एडजस्टमेंट आएगा तो कर लोगे आप लोग। कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्यों आया, कैसे आया, तो आप पूछ सकते हो। यस, बोलो, नो डाउट और डाउट, नो सर, ठीक है। और किसी को, कितने अप्रॉक्स, मुझे लग रहा है 32 लोग हैं। हाँ, कम हो गए, कल तो 65 या 60 थे, आज 35, 30 गायब। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 पे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू expenses treated as capital expenses, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, आपने उसको क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंसेस बना दिया है। एक तो इफेक्ट आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कंसर्न एक्सपेंसेस है उसमें ऐड करोगे, ऐड प्लस क्या करना है, एक्सपेंसेस में ऐड करोगे, और दूसरा इफेक्ट क्या देना है इसमें। ओके, दूसरा इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम एसेट्स, माइनस कर लोगे, लेस कहां से, एसेट्स से माइनस कर लोगे।
और ये कौन सी साइड? बैलेंस शीट। एसेट साइड पता है एसेट्स किधर रहेगा। दूसरा कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रिवर्स कैपिटल एक्सपेंसेस ओके treated as revenue expenses। इसका इफेक्ट क्या आएगा? यस, फर्स्ट इफेक्ट क्या? ओके वेरी गुड। एक्सपेंसेस में क्या कर लेंगे? इसको लेस कर लेंगे, लेस। और असेट्स में क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, रिवर्स। नेक्स्ट नंबर 6 बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो सबको पता ही है, कुछ प्रॉब्लम है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ। कंसर्न एक्सपेंसेस से क्या करना है? माइनस कर लेते हैं, फिर असेट्स में शो कर देते हैं। यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी सबको पता है, डिप्रिसिएशन भी सबको पता है, क्लोजिंग स्टॉक भी पता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये थोड़ा सा नहीं रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ऐसा आता है। और ट्रायल बैलेंस में आपको दिया रहेगा, एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया रहेगा रुपीज 20,000 फॉर 5 years। और यहाँ पे राइट ऑफ करने के लिए बोल देगा, और राइट ऑफ फ्रॉम दिस ईयर ऐसा लिख देगा, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर होगा, उसमें क्या बोल देगा ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो कर देना। ओके, डेबिट साइड में शो कर देना है। और जो रिमेनिंग बैलेंस हो गया, रिमेनिंग बैलेंस हो गया, उसको असेट साइड में शो कर देना है। रिमेनिंग बैलेंस कैसा? अब आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा? हाँ, 20,000 डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4,000। तो आपको इफेक्ट अगर देना है तो 4,000 यहां दे दोगे और 16,000 यहां दे दोगे। नेक्स्ट ईयर वापस 4,000 ऐसा राइट ऑफ करोगे। समझा क्या सबको? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? यस, ये ट्रायल बैलेंस में ऐसा दिया रहेगा। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट? यस, एनीवन? नो? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड। बट नॉट रिसीव्ड, बोलो कहाँ कहाँ एंट्री आएगा इसका? हम्म, ओके, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, add to income, profit and loss, credit side। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड।
प्लस इनकम करेंगे और दूसरा किधर आएगा ये सेकेंड वन वेरी गुड असेट साइड में ओके सो ऑन असेट साइड ओके सो ऑन असेट साइड नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर आता है तो फिर क्या करें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलो सेम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है डेबिट कर देना माइनस कर देना है डिडक्ट फ्रॉम इनकम ठीक है इनकम रिसीव्ड सॉरी इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे लेकिन माइनस ही करोगे क्योंकि इनकम वर्ड है ना डेबिट साइड में नहीं लिखना है आपको क्रेडिट साइड में ही आएगा लेकिन इसमें क्या आएगा लेस फ्रॉम इनकम जो भी कंसर्न हेड रहेगा उसके साथ क्या करोगे इसको रिसीवेबल कहाँ है ऐसा वर्ड कहाँ है और डेबिट साइड में क्या इनकम रिसीवेबल रहेगा तो डेबिट साइड में लिखोगे रिसीव्ड किया एडवांस में रिसीव्ड किया है ओके एडवांस रिसीव्ड किया है करेंट ईयर का एक्सपेंसेस या करेंट ईयर का इनकम नहीं है वो तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे तो इनकम में से माइनस करना है दूसरा ओके वेरी गुड समवन हैज रिटन लायबिलिटी साइड यस एडवांस इनकम है आपको किसी ने दे दिया एडवांस तो फिर मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है एडवांस दिया है बोलेगा हमें गुड्स नहीं चाहिए मेरा पैसा दे दो वापस दे दो क्या करोगे तो आपका असेट्स है कि लायबिलिटी है लायबिलिटी है एडवांस इनकम आपको दिया है उसने ठीक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी ठीक है आगे बढ़ते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स आपको पता ही है सब वो देखना पड़ेगा कौन सा ओल्ड रिजर्व कितना है फर्दर बैड डेट्स कितना बैड डेट्स कितना है ओके ये सारी चीजें देखेंगे आरडीडीएस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अगर ज्यादा प्रोविजन किया है ठीक है और बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स कम है तो क्रेडिट साइड प्रोविजन कम किया है ठीक है एज कंपेयर टू बैड डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स तो इफेक्ट किधर डेबिट साइड यस ओके और रिजर्व फॉर डिस्काउंट फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अगर डिस्काउंट मिलता है किधर डेटर्स से डिस्काउंट मिलता है सॉरी डेटर्स को अगर डिस्काउंट देते हैं तो बिजनेस के लिए क्या है इनकम है कि एक्सपेंसेस है डेटर्स को डिस्काउंट अगर देते हैं ऐसा लिखा है डिस्काउंट ऑन डेटर एट 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अरे डेटर्स को दे रहे हो आप एक्सपेंसेस है वेरी गुड तो किधर प्रॉफिट एंड लॉस के किधर डेबिट साइड में और असेट्स में से क्या हो जाएगा डेटर्स में से माइनस हो जाएगा सेम अगर क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना रहता है और हमें बिजनेस को डिस्काउंट मिल गया तो इनकम होगा क्रेडिट साइड में आ जाएगा और क्रेडिटर्स में से क्या कर लेंगे उतना अमाउंट माइनस कर लेंगे ओके चलो ठीक है यहाँ तक पहुंच गए हम लोग और कुछ ऐसे है जिसको हम क्या है ओरली डिस्कस कर रहे हैं
और दूसरा है गुड्स गिवन अवे एज सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। ट्रेडिंग क्रेडिट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट एसेट। असेट। आपके पास कंप्यूटर था, आपने फ्री में ही दे दिया। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ना एक्सपेंसेस है ना, आप फ्री में दे रहे हो लेकिन बनाने का तो खर्चा है ना उसका। यस और नो? ठीक है, प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसका एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, सब कुछ तो लग रहा है। हाँ, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन नेक्स्ट, गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय फायर और इंटायर गुड्स लॉस हो गया, तो क्या इफेक्ट आएगा? गुड्स लॉस बाय फायर। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। दूसरा सेम इफेक्ट आएगा। ओके, गुड्स लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, उतने से गुड्स आपका लॉस हो गया, पूरा का पूरा गुड्स अगर होता है लॉस तो। दूसरा इसमें गुड्स लॉस बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। गुड्स लॉस बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, तो किधर आएगा इफेक्ट? ओके, बहुत सारे इफेक्ट, इसके तीन तीन इफेक्ट आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब ये किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस वाला। और दूसरा एसेट साइड। ठीक है, जितने का गुड्स लॉस हुआ है वो पूरा फुल अमाउंट, ठीक है। और जितना असेट्स आया है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने दिया वो असेट्स में, और फुल अमाउंट से असेट्स को माइनस कर लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? लॉस में हो जाएगा। जैसे आपने 10,000 का क्या किया था? इंश्योरेंस लिया था और 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, तो लॉस एक्चुअल में कितना हुआ? 2,000। ओके, तो इसके लिए वो सिर्फ 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, 8,000 असेट्स में, और ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में 10। ठीक है, तो ऐसा आप ध्यान में रखो। एक्चुअल जो लॉस होगा सिर्फ वही प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, डेबिट साइड में होगी। गुड्स टेकन बाय पार्टनर, कोई पार्टनर्स ने ले लिया तो क्या करोगे? गुड्स टेकन बाय पार्टनर, क्या आएगा? ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, वेरी गुड। और
दूसरा इफेक्ट किधर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट की क्रेडिट? Debit. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स आता है तो फिर क्या करोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई असेट्स आपने बेच दिया और उस पे प्रॉफिट हो गया, हम्म, ओके, वेरी गुड। प्रॉफिट जो आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और दूसरा, जो रिटेन डाउन वैल्यू है WDV, बेचा हुआ वैल्यू नहीं, WDV। WDV वैल्यू क्या करना है? लेस करना है। किससे लेस करना है WDV वैल्यू? लेस फ्रॉम असेट्स। WDV वैल्यू लेस फ्रॉम असेट्स, ठीक है। किधर है? बैलेंस शीट में असेट साइड। और क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, दिया रहता है क्वेश्चन में ऐसा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के किधर? लाइबिलिटी साइड में। कैसे? लाइबिलिटी साइड में असेट्स कहाँ रहती है? 42। सेकेंड इफेक्ट, हाँ तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे? लाइबिलिटी में डाल दोगे। लॉस हो गया तो अरे उससे ही माइनस करना WDV वैल्यू, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस, सॉरी एडजस्टमेंट हो गया। हम थोड़ा हिडन एडजस्टमेंट देखते हैं, हाँ। आज एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ही खेल लेंगे, बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके। अगर सपोज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। एज ऑन 31/3/2021, यहां से दूसरा आया। ABCD देखते हैं इसमें। रेंट पेड ऐसा लिखा है, रेंट पेड इंक्लूडिंग ₹1,500 फॉर अप्रैल 2021, तो क्या इफेक्ट आएगा?
बोलो। रेंट पेड इंक्लूडिंग ₹1,500 फॉर अप्रैल 2021। बैलेंस ट्रायल बैलेंस है मार्च का। तो क्या हो गया ये? प्रीपेड हो गया कि आउटस्टैंडिंग है? लेस, वेरी गुड। क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड क्या करेंगे? लेस फ्रॉम रेंट। और दूसरा इफेक्ट असेट साइड। चलो बी, रेंट पेड, रेंट पेड up to February 2021 rupees 6,600। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एंड लायबिलिटी कितना, अमाउंट कितना? अमाउंट कितना? यस खुशी। ओके वेरी गुड। यहाँ पे था अमाउंट 1,500 और यहाँ पे भी अमाउंट 1,500, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 600। यहाँ पे 600। सबको समझा क्या ये? यस, एनीवन? ओके, हैव एनी डाउट? सबको समझा क्या है? 600 कैसे आया? नहीं है समझ में आया तो पूछो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते। बोलो। बाकी का रिस्पॉन्स, दो ही जन को समझा, बाकी को नहीं समझा। यस, ओके, ठीक है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर सी। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड अप टू February 2021 rupees 4,400। इसका इफेक्ट यस, रेंट रिसीव्ड 400 क्या है? रिसीवेबल तो आएगा किधर? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। वेरी गुड। क्या करेंगे? रेंट में ऐड कर देंगे कितना? 400। और ये देखो कौन ऐड हुआ अभी ये टाइम पे? 7019। लेक्चर खत्म होने को आया और ये ऐड हो रहे हैं अभी। ओके दूसरा इफेक्ट बोलोगे?
यस, दूसरा इफेक्ट, हाँ किधर आएगा, असेट्स में। Yes, sir. असेट साइड में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, सेम रिवर्स ऐसा भी हम करते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, रेंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग रुपीस 300 फॉर अप्रैल 2021। तो इफेक्ट किधर आएगा, रेंट रिसीव्ड है। बोलो फटाफट आंसर क्या आएगा ये। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड क्या करेंगे, लेस फ्रॉम रेंट रिसीव्ड है ना, इनकम है कितना अमाउंट 300, और दूसरा किधर आएगा। अरे अभी तो ऊपर लिखा था क्या, एडवांस। एडवांस मिल गया तो क्या करोगे, लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड। ओके चलो, और एक हम लोग लास्ट लेते हैं, एडजस्टमेंट ABCDE जो रहेगा, फिर एडजस्टमेंट आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे है लोन फ्रॉम मंजुनाथम, लोन फ्रॉम मंजुनाथम रुपीज 50,000 टेकन ऑन, चलो नेक्स्ट लाइन में, टेकन ऑन 1 अप्रैल नहीं लेते हैं, 10 लेते हैं 2020, और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट 10%। अमाउंट अगर देना चाहिए, और यहाँ पे वेट लोन फ्रॉम मंजुनाथम रुपीज 50,000 टेकन ऑन 1/10/2020, इंटरेस्ट ऑन लोन एट, चलो इंटरेस्ट हम लोग ऐसे, रुको एक मिनट, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना मुझे। एट 10%, चलो अच्छा एक ऐसा ही अमाउंट लेते हैं, देखते हैं कितना आता है रुपीज, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है, अलग से एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है, लोन का अमाउंट भी दिया है। ओके, और हम लोग चलो यहाँ पे लिख देते हैं 5,000, 2,000, ठीक है, 2,000।
अप्रैल मई जून 2500 लिखना पड़ेगा। यस, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, 2500। क्योंकि 110 है ना यहाँ पे। यस, और 10% भी है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट क्या आएगा? मंजूनाथम से लोन लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में ऑलरेडी 2500 दिया ही है, और लाइबिलिटी अब 50,000 का जो लोन है उस पे 10% कितना आता है? 5,000 पूरे साल के लिए। और लोन कभी लिया है? 1/10/2020, मतलब 10, 11, 12, 3 मंथ्स, 1, 2, 3, जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। तो 6 मंथ्स के लिए कितना? 2500। यस, तो नो इफेक्ट ना, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। नो प्रॉफिट एंड लॉस, नो असेट साइड, ऑलरेडी दिया ही है। बैलेंसिंग कहाँ है? अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर 2000 होता, जो मैंने पहले वाला लिखा था, यस 2000, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 2000 पे किया, मतलब 500 आपको क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू कितना आता है? 2500। लेकिन पे किया है कितना? 2000 ही पे किया है, मतलब 500 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स 2500 माइनस 2000 इज इक्वल टू 500 आउटस्टैंडिंग है। यस, तो अब इसका इफेक्ट आएगा 5। अगर 2500 होता तो नो इफेक्ट। ठीक है, तो आपको पता ही आउटस्टैंडिंग का क्या इफेक्ट देना है, आ जाएगा। ओके, लोन में क्या कर लेना है? ऐड कर लेना और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दे देना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं लेक्चर।